हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक इंस्टीट्यूट। आज मैं बात करने वाला हूं उन सभी ग्रेट लीडर्स की जब वो स्टेजेस पे आते हैं और स्पीचेस देते हैं तो आप सभी लोग उनको सुनकर ढेर सारी तालियां बजाते हैं, क्योंकि ये लीडर्स एक अपने स्किल में बहुत ज़्यादा निपुण हैं और वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब उनका जो ये कम्युनिकेशन स्किल है इतना स्ट्रांग कैसे हो गया है कि वो आप तक आपकी बात को पहुंचा पाते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे पाते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर देता है कि हाँ, अगर मैं इन लीडर को सुनता हूं तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है, क्योंकि इस लीडर का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतना स्ट्रांग है कि वो आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है और आप पे उनके बोले हुए शब्दों का एक बहुत ही गहरा इन्फ्लुएंस यानी असर पड़ता है। तो ऐसी क्या क्वालिटीज है इन सभी लीडर्स के अंदर जिससे कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर बन गया है। इंग्लिश लर्नर्स के लिए वो 5 ऐसी कौन सी टिप्स होनी चाहिए, ऐसे 5 कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर बन सके। So in this video you are going to learn how to develop good English communication skills. I will tell you 5 tips which will definitely help you to improve your communication skills. So let's get started. So the first point is slow down. हम सभी इंग्लिश लर्नर्स की अपनी एक मदर लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हमारी एफिशिएंसी, हमारी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है। जब भी आप इंग्लिश सीखते हैं या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को बहुत जल्दी बोलने की कोशिश ना करें, अपना टाइम लें जिससे कि आपके वर्ड सिलेक्शन बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप स्लोली लैंग्वेज को सीख रहे हैं और स्लोली उसको बोल रहे हैं तो इस तरीके से आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका वर्ड सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा। कोई भी लर्नर, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज का हो, अगर वो सोचे कि मैं बहुत क्विकली अपनी मदर टंग की तरह इस लैंग्वेज को बोलना शुरू कर दूं तो पॉसिबल नहीं है। आप 100% मिस्टेक्स करेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप योरसेल्फ स्लो डाउन, जिससे कि आप वर्ड्स को बोलते हुए या सेंटेंसेस को बोलते हुए टाइम लें और अपने अच्छे सेंटेंसेस बोल सकें और अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकें जो भी आपको सुन रहा है। सेकेंड पॉइंट है लर्न सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स क्या करते हैं, वो अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स याद कर लेते हैं, लेकिन आपको इन वर्ड्स को सही तरीके से सेंटेंस में यूज करने में प्रॉब्लम 100% आएगी ही आएगी, क्योंकि आपने वर्ड्स तो याद कर दिए लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम इनको सेंटेंस में कैसे फॉर्म करेंगे। तो बेटर होगा कि अगर आप लोग सेंटेंसेस याद करें वर्ड्स के बजाय। इससे क्या होगा, एक तो आपको सेंटेंस बोलने में आसानी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाए और आप किसी के साथ भी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको वहां पे सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, वर्ड नहीं बोलने पड़ेंगे। तो वर्ड से बेटर है कि आप प्रॉपर एक सेंटेंस याद करें, इससे आपके एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपको सुनने वाले पर। तीसरा पॉइंट है हमारा लिसन टू अदर्स, बिकॉज एवरी गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद गुड लिसनिंग। अगर आप दूसरे को अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं, उनकी बात को समझ पा रहे हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्स अच्छा दे पाएंगे और सही तरीके का रिस्पॉन्स दे पाएंगे, जिससे कि आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो अच्छी होगी और हेल्दी होगी। कई बार क्या करते हैं, हम लोग सुनते नहीं हैं और अपनी बात रखने में लग जाते हैं, वो एक गलत बात है। आपको दूसरे को ज्यादा सुनना है। सुनने से क्या होगा, आप उनके एक्सेंट सीख सकते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किन जगहों पर किन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आप सीख रहे हो। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो अगर आप इंग्लिश वीडियोस देखते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस सुनने की वजह से, क्योंकि आप उनके इंटोनेशन सीख सकते हैं, उनके एक्सेंट सीख सकते हैं, वो किस तरीके से वर्ड्स को डिलीवर कर रहे हैं, ये सब आप सीख सकते हैं। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड ऑलवेज लिसन अदर्स व्हेन दे आर टॉकिंग।
फोर्थ हमारा पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहते हैं तो आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल वहां पर निकल के बाहर आती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को या आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप क्वेश्चंस पूछते रहिए। क्वेश्चंस पूछने से क्या होगा कि आपको जवाब मिलते रहेंगे और आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आपको समझ में आने लग जाएगा कि इस पॉइंट का क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। आप हमेशा पूछिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट, व्हाई डू यू थिंक अबाउट दैट। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमेशा आपको हेल्प करेंगे किसी भी डिबेट, किसी भी कॉन्वर्सेशन, किसी भी ग्रुप में बैठे रहने के लिए, और आपकी अपनी प्रेजेंस भी लोगों को समझ में आने लग जाएगी कि हाँ आप उस ग्रुप का हिस्सा हो, क्योंकि आप वहां पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछते समय ये जरूर ध्यान रखना कि वो क्वेश्चंस हमेशा रेलेवेंट होने चाहिए उस टॉपिक से। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, नहीं तो आपको लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे। सो यू शुड ऑलवेज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जितना हम समझते हैं उससे ज्यादा हमारे लिए काम करती है। बॉडी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आई कांटेक्ट हमारा एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज है जो अगर आप किसी से बात करते हुए अपना आई कांटेक्ट अगर बिल्ड करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप ग्रुप में बात कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन दूसरे लोग जो है सेलफोन में बिजी हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हम आपको सुन रहे हैं। तो ये गलत बात है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट उसके साथ बनना चाहिए। आई कांटेक्ट बनाने वाला आदमी और आई कांटेक्ट बनाकर बात करने वाला आदमी दोनों ही कॉन्फिडेंट होते हैं। आई कांटेक्ट बनाना ही हमारे लिए कॉन्फिडेंस की बात होती है ये। तो हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखें। आप बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए आप जिन भी लोगों को, जिन भी लीडर्स को, जिन भी अपने मेंटर्स को सुन रहे हैं, देखो कि कैसे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे वो खड़े हो रहे हैं, कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे वो आई कांटेक्ट बिल्डअप कर रहे हैं, कैसे वो अपनी स्वेपिंग आइज रख रहे हैं लोगों के ऊपर। तो ये सब बॉडी लैंग्वेजेस जो होती हैं आपको हेल्प करेंगी अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, प्लस आपके कम्युनिकेशन स्किल को भी बिल्डअप करने के लिए। आई नो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन आप अपने हार्ड वर्क और अच्छे तरीके से पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उनको याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। सो आई विश ऑल ऑफ यू टू हैव अ बेटर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। टेक केयर, बाय बाय।